बार ऐसा हुआ जीवन में कि ऐसा लगा कि इस चढ़ाई पर शायद हम नहीं चढ़ पाएंगे। बार बार वही फिसलन की वृद्धि, बार बार आकर्षण। कभी लगा कि काम बन गया, अर्थात भगवत राज्य में प्रवेश हो रहा है, तो कभी लगा कि मैं जहां हूं वहीं हूं। कई बार मन में निराशा आती, उदास वृत्ति होती है। क्या करूं, कौन सा साधन करूं, किसके पास जाऊं, किसको पुकारूं जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। क्या समस्या? भोगाभ्यास। ये खाऊं, ये देखूं, कोई हमें प्यार करे, कोई मेरा अपना हो। कई तरह की असद वृत्तियां हमारे हृदय में बहुत जन्मों से अधिकार किए हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो खींचती रहती है। फिर शास्त्र वचन, संत वचन, गुरु वचन पुनः उत्साह देते हैं, नहीं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये जो चर्चा करने जा रहे हैं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये श्लोक मानो उपासक के लिए अमृत है। भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बहुत जब इस पर विचार करो तो जैसे समुद्र में घुसते चले जाओ, थाह नहीं मिलती। ऐसे इसी श्लोक की थाह नहीं मिलती। कल से इसी श्लोक पर भगवत कृपा से चिंतन चल रहा है। ये स्वयं भगवान के वचन हैं। इसे स्वीकार करने पर कभी लड़खड़ाओगे नहीं। हम ये नहीं कहते कि पूर्वाभ्यास आपको गिराने की चेष्टा नहीं कहेगा। जब गिर जाता है कोई तो वो एक निराशा आती है। सफलतापूर्वक नियत स्थान पर दौड़कर पहुंच जाना विजय कहलाता है, और बीच में गिर जाना पराजय कहलाती है। भगवान कह रहे हैं, जया अजयौ। तुम्हें जय और पराजय में दोनों में समान भाव रखना है। बहुत बढ़िया बात है। और इसी बात से परमार्थ की यात्रा शुरू होती है, पूर्ण होती है। नहीं तो बीच में ऐसे लुभावने बनु पवन वाटिका जिसमें मन सोचता है बहुत दौड़ लिया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, चूक हो जाएगी। बड़ी भयावनी घाटी जिसमें लगता है कि अब तो निकल ही नहीं पाएंगे। दोनों बातें ये हमको परास्त नहीं कर पाएंगी यदि भगवान की ये बात हमारे दिमाग में रही। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नैवम पाप मवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यहां भगवान को ये संबोधन करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब पराजित होते हैं तब वो लगता है कि पाप बन गया अब हमसे। अब क्या, अब तो भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। 10 वर्ष से संयम से चल रहे थे, अब क्या, सब बेकार, कदापि नहीं। ये 38वां श्लोक है और एक श्लोक के बाद 40वां श्लोक में भगवान बीच में जो बात कही इसी की पुष्टता के लिए कह रहे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं सम बुद्धि की, जया जय, जय और पराजय में बराबर भाव, समान भाव रखना। बोले इसका आरंभ मात्र कर दो तुम तो इसका नाश नहीं होने वाला, और इसका कभी भी उल्टा फल नहीं हो सकता कि आप गिर गए तो नरक यात्रा होगी। पहली बात तो वो गिरना आपका एक अनुभव होगा,
और आपकी चाल तीव्र हो जाएगी। अगर ये बात आप समझोगे, नहीं समझोगे तो निराश होकर उधर ही चले जाओगे। बहुत विचित्र मन की चाल है, बहुत विचित्र। वो जब ये भूत की तरह चढ़ जाता है, कब चढ़ गया और कब गिरा दिया पता नहीं चलता। बाद में पता चलता मेरी वो बुद्धि कहां गई थी, जो बड़ी प्रवीण थी, उस समय कहां गई। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया हो, हमारे ऊपर चढ़ गया हो और हमसे वो क्रिया करा ली, और इसके बाद वो भूत उतर गया, तब हमें पता चला कि अरे ये सब क्या। ये एक दिन की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये भूतावेश कहां कब कैसे होता है समझ में नहीं आता। क्रोध नहीं करना, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी कि क्रोधावेश। काम नहीं, एक क्षण में ऐसी भूमिका बनी, समझे में नहीं आया और वो रपट करके वहां खड़ा हो गया। लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना, समझते हैं, समझाते हैं, कब कहां वो भूत जैसा चढ़ता है, फंसा देता है। बहुत, ये एक दिन की साधना नहीं, ये आजीवन का खेल है। इसलिए इस बात को समझो, हर उपासक चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, प्रभु कह रहे हैं कि इसका कभी उल्टा फल नहीं होता। यहां कहा नैवम पाप मवाप्स्यसि, तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत मार्ग के पथिक हो। अखाड़े का नियम है, जब कुश्ती में दो योद्धा लड़ते हैं तो जो जीतता है उसको तो इनाम मिलता है, जो हारता है तो इनाम का आधा पैसा उसको मिलता है। 5,000 इनाम तो 5,000 उसे मिलेगा और 2,500 इसे मिलेगा। इसके बाद उसका आने जाने का किराया खर्चा मिलेगा, क्योंकि उसने पूरा प्रयास किया है। लौकिक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, पर हमारे भगवत मार्ग में है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों को बराबर इनाम मिलता है। हारने वाला अत्यंत लाडला प्रभु का हो जाता है, जीतने वाला तो जय को तो प्राप्त हो ही गया है। हमें लगता है कि हारने वाले के प्रति प्रभु का विशेष दुलार होता है, क्योंकि हम सब हारने वाले में ही, जीतने वाले में जैसे भीष्म जी कर ली प्रतिज्ञा तो पृथ्वी हिल जाए, आकाश फट जाए, पर उनकी प्रतिज्ञा टूटने वाली नहीं। पर अपने शाम के की सवेरे टूट गई, हार गए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, इसका थोड़ा सा अनुष्ठान तुम्हारे जन्म मरण के बंधन को नष्ट कर देगा, महान भय से तुम्हारी रक्षा कर लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। प्रभु को ये कहने की क्या जरूरत थी, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम लोग संशय आत्मा है कि हम परमार्थ में चलते हैं, हमसे गलती हो गई और हो सकती है, वो आते आगे होती रहेगी महाराज। जब तक आप बहुत ही अजेय योद्धा है मन, कब कहां कैसे व्यवहार में जो बातें बनाते हैं, क्या जाने हो, क्या जाने हो। जाके गई न पांव बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। अरे भाई वाह वाह, अरे कुछ नहीं, जरा सी बात हुई, साधु की साधुता पूरे जीवन की। ऐसे योद्धा है, और किसी और से नहीं, भगवान की प्रबल माया से उसका युद्ध है। कौन ऐसा योद्धा है कि पूरे युद्ध में कहीं उसके घाव ना हो, कहीं चूक ना हो, चाहे जितना बड़ा योद्धा हो। अगर भगवान भी युद्ध की लीला करते हैं तो उनके भी पढ़ के देख लो महाभारत में। ऐसे ही ये परमार्थ का युद्ध है। जब कोई कहता है हम बैरागी हो के भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, तो एक तरफ भगवान की तरफ देखते कि महाराज आप संभाल लो, ना इसकी सामर्थ्य है ना हमारी सामर्थ्य है, क्योंकि हमें भी आपने अपने ही बाहुओं के बल से चलाया है। तो प्रभु आप इसको अपने बाहुबल से चलाना, किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी
ऋषि मुनियों पर विजय प्राप्त करने वाली माया पर विजय प्राप्त कर सके। नाथ आप ही संभालना। बहुत ज्ञान विज्ञान छाटते बघारते, और जहां उसका एक आक्रमण हुआ तो ढेर हो जाते। माया ऐसी है, शिव विरंच का मोह है, को है बपुरान।